अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे, जहाँ भी हों खैरियत से हों। और आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है रात से। तो जी रात के बज रहे हैं 8:30 का टाइम हो रहा है। हम चढ़ गए थे ऊपर 7 बजे। तो 7 बजे हमने रोटी वगैरह खाई थी। तो अभी यहाँ पे पटाखे चलने लगे हैं और मैं और समारा और सारा और सैरत हम यहाँ ऊपर देखने लगे हैं। तो मैं इन समारा इनको देखकर खुश भी हो रही थी और इनको देखकर आवाज़ से डर भी रही थी। तो मैंने उसके लिए भी यहाँ से दूर से दिखाए, लेकिन हमसे दूर हैं काफ़ी, मैंने जूम कर कर दिखाए। और ये पड़ोस में ही हमारे शादी हो रही थी, तो काफ़ी दूर है। तो दोनों बहन भाइयों की शादी है। तो आज लड़के की शादी थी और कल लड़की की बारात आएगी। तो जी अब यहाँ पे बज रहे हैं 11। तो रात के 11 बज रहे थे। तो और मेरे हस्बैंड आए थे, तो मैं उनके लिए रोटी देने लगी थी। तो मैंने यहाँ पे बाहर आ चुकी हूँ और सख्त ज़्यादा गर्मी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और लाइट हमारे बहुत डिम आ रही थी ने, तो इस वजह से कूलर भी ठंडी हवा नहीं उठा रहे हैं। और फिर गर्मी का इतनी वो थी कि बाहर मैं बस हवा लेने के लिए आई थी बाहर छत पर। तो यहाँ पे ये देखो लड़ियाँ लग रही हैं। और हमारे यहाँ पर गांव में इस तरह की शादियाँ होती हैं, लड़ियों भी लगाई जाती हैं और औरतें नाचती हैं। जब बारात चली जाती है तो तब औरतें नाचती हैं। और अब रात में डीजे चल रहा है, तो वो बाहर चल रहा है, घर से बाहर, मतलब कि रोड पे, यहीं आस-पास में, यहीं पे रोड पे बाहर। वो तो जेंट्स वगैरह ही नाचते हैं और डीजे पे रात में बाहर। और जितने भी गांव के जेंट्स होते हैं ने, तो कोई भी, चाहे कोई भी, हर घर में से कोई भी चला जाए, सभी नाचते हैं। ये नहीं होता है कि अपने घर की ही नाचेंगे, अपनी रिश्तेदारी ही नाचेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस यहाँ पे गांव में सब इकट्ठे होकर सब नाचने लगते हैं अपनी खुशी से, जो भी आ जाए। तो जी यहाँ पे था सुबह का टाइम और सुबह में यहाँ पे अपने इसको वॉश कर रही हूँ। मैं अपने सारे काम से फ्री होकर जब मैं उसको वॉश करती हूँ, तो मैंने सब्ज़ी वगैरह सब कुछ बना ली थी। अब दोपहर का टाइम है, तो दोपहर को सारा यहाँ पे सो रही, सुम्मू समायरा यहाँ पे सो रही थी। और तो फिर गांव में ऐसे ही आवाज़ आने लगी कि बारात आ गई, बारात आ गई। तो मैं ऊपर बारात देखने के लिए बाहर निकल गई हूँ। और बाहर यहाँ पे देखो बारात आने वाली है, अभी तक आई नहीं है। बच्चों ने शोर मचा रखा है कि बारात आ गई है। यहाँ पे वो टेंट लगा हुआ है बारात का, जो भी आने का यहाँ पे बंदोबस्त कर रखा है। और यहीं पे खाना वगैरह जो भी बन रहा है। तो बस ऐसी शादी को देखकर ऐसा मन कर रहा था कि यहीं पे है ये पड़ोस में, तो फ़िलहाल वैसे। और बच्चों का ज़्यादा ही मन कर रहा था। हमारी फैमिली में से कोई ऐसे जाते नहीं है बिना वो के। बस जेंट्स की दावत थी, लेडीज़ की कोई की दावत नहीं थी। घर में से, हर घर में से जेंट्स की दावत होती है गाँव में, जो अपने घर की होती है, रिश्तेदारी होती है, या अपने जो भी कुनबा कबीला होता है, तो शादी होती है तो सब चल जाते हैं। और यहाँ पे से दावत होती है सबकी, जेंट्स हर घर में से एक जेंट्स जा सकता है। तो बच्चों का मन करने लगा था कि शादी के दिन जब देखते हैं शादी, सब कुछ देख रहे हैं, बारात आ रही है, बच्चे तैयार हो रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो जब ऐसे ही मन करता है, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए मैं यहाँ पे मीठा बना लूँ। तो मेरा भी कुछ मन करने लगा कि मीठे बना लूँ। जब ब्याह शादी के वो देखते हैं ना, तो वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ज़्यादा ही नज़दीक होते हैं ना, तो सब वहाँ से खाना वगैरह आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई खाना वगैरह नहीं आया था। मैंने सोचा कि अपने घर में ही खुद अपना ही मीठा बना लें, तो बच्चों के लिए तो अच्छा रहेगा। तो मैंने चावल लिए और चावल मैंने बॉईल कर कर यहाँ पे पचा लिए थे। और अब वो बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, मतलब कि ज़्यादा ठंडे नहीं हुए, कुछ थोड़े बहुत गर्म हैं, तो अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मैं इनमें बूरा डाल रही हूँ ऊपर से। और दोपहर का टाइम है, दोपहर को तो वैसे भी भूख लगती है कि गर्मियों में ना बहुत ही ज़्यादा लंबा दिन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े दिन होते हैं, तो दोपहर को भूख लगी जाती है। और कभी चाय वगैरह ये पी लेते हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ मिठाई हो जाए, और फिर मैंने यहाँ पे इसमें बूरा डाल दिए। सबके लिए देती हूँ, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई बाहर शॉप दुकान पर है, तो सभी बच्चों के लिए मैं यहाँ पे देती हूँ। और इसमें ऊपर घी डाल देती हूँ। तो फिर ये भी एक मिठाई है, जैसे कि उसमें वो होते हैं कि हमारे यहाँ पे ब्याह शादियों में तो जर्दा बिरयानी बनती है, वही बात है। तो इसलिए अब ये बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे
बना दी है। तो वैसे भी बहुत अच्छा लगे। मुझे कभी कभार ऐसा ही मन करता है, मीठे को भी करता है मन और फिर कभी कभी चटपटे को भी मन करता है। इतना नहीं कि, और मैं मीठा खा भी लेती हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे भी मीठा खा लिया तो मुझे ने सारे दिन मीठा मुँह हुआ रहा मेरा। और फिर मैं ऐसे ही अपने पानी पानी पीने लगी हूँ, कभी चटपटा खाने को मन करता है तो सारे दिन इतना मीठा हुआ रहा। मैंने तो वैसे खाए भी बहुत थोड़े चावल थे, और यहाँ पे थे चने बिक रहे थे घर, यहाँ पे गांव में जो ठेली वाले आ जाते हैं और चने यहाँ पे बिक रहे थे बाइक पे। तो मैंने सोचा कि मैं चने ले लूँ तो सारा के लिए, और दोपहर में खा लेते हैं, भूख लगती है तो कभी मोबाइल वगैरह देखते रहते हैं और फिर चने खा लेते हैं, हाथ चलता रहता है इनमें। और अच्छे होते हैं, फ़ायदेमंद भी होते हैं चने। तो मैंने यहाँ पे सारा के लिए थे तो हम भी खा लेते हैं। इसमें मैंने फिर ये आधा किलो चरौरी मंगाई थी अपनी ही दुकान से, तो मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ कि खाली चने होते हैं तो वो खाए नहीं जाते हैं और बिल्कुल ऐसे लगता है कुकस सा हो जाता है, जाम सा हो जाता है मुँह में, और फिर इससे खा भी लेते हैं ज़्यादा। कि चने होते हैं फीके फीके तो इसमें कुछ मीठा भी होना ज़रूरी है। तो इसमें मैंने 1 किलो चना लिए थे और इसमें मैंने आधी किलो चरौरी ली थी और इसको मैंने यहाँ खिला दिया। इसमें पॉलीथीन में मिलाना चाह रही थी, फिर पॉलीथीन में नहीं मिल पाए तो मैंने इसमें बेड पर ही एक कपड़ा बिछाया और उसके ऊपर ही सब मैंने उडेल दी। अब मैं सबको मिक्स कर लेती हूँ और फिर इसमें डब्बों में कर लेती हूँ। फिर सबके लिए देना है, सारा के डब्बा छोटा सा है तो उसमें भी करना है, और एक अपना डब्बा है बड़ा तो उसमें भी आ जाएंगी, और नीचे फूफी नंद है तो उनके लिए भी दे दूँगी। तो ये एक दिन में तो खाए ना, जैसे जितने दिन चलेंगी फिर से ले लेंगे। तो वैसे गर्मियों में अच्छे भी होते हैं, फ़ायदेमंद भी होते हैं, और नहीं ये गर्म होते हैं। तो सब मसाला के लिए मैंने छोटा डब्बा पैक कर लिया है और बड़ा इसमें मैंने ये डाल दिया है। सारा इसमें से भी खा लेती है, वो दिनों खाती रहती है ज़्यादा कर रोटियां कम खाती हैं। और फिर और कुछ ये बचे कुछ हैं, इनको मैं पॉलीथीन में कर लेती हूँ, और पॉलीथीन में काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसमें फिर इनको मैं नीचे ले लेती हूँ। नीचे फूफी नंद बैठी हैं तो सब खा लेंगे जो भी होंगे। वैसे दोपहर का टाइम होता है, गर्मियों में बड़े दिन होते हैं ना तो कुछ ना कुछ खाने को मन करता है। कुछ भी जैसे भी कोई खाली टाइम में होते हैं ना तो कोई मोबाइल वगैरह देखते होते जब तो ज़्यादा ही मन करता है। तो बस मैं हर गर्मियों में तो मैं ये चना ले लेती हूँ, और फिर चने लाने वाले इतने डोलते हैं कि यहाँ पे बज रहे हैं रात के 8। सारा इनके साथ में, समायरा भी यहीं पे खेल रही है, बच्चों को वैसे ध्यान भटका देती है, खेलती रहती है, और सारा बोलती इतनी अच्छी लगती है, इतनी प्यारी लगती है, और सारा चने खाने में लगी हुई है। शाम के टाइम रोटियाँ बहुत कम खाती है, मैं इससे कहती रहती हूँ कि रोटी खा लो रोटी खा लो, ऐसे ही वैसे काट देती है बात को, कभी कहीं चली जाती है कभी कहीं चली जाती है, 1-2 गल्ला खाती है। और यहाँ पे ये समायरा भी है तो ये बहुत खुश हुई पड़ी है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं इनके थोड़े बहुत जो काम दिए हैं तो मैं उनकी यहाँ पे रिवाइज कर लूँ, फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। मैं इनसे कहने लगी हूँ कि तुम जल्दी से ये अपना काम है जो अपना होमवर्क है इनको मैं तुम्हारे करा दूँ। पहले पढ़ तो लगी सारा के लेक्चर में मैडम वैसे यही करती रहती है। इसी से बहुत ही शौक होता है पढ़ने का, लेकिन अब इसको न स्कूल जाने का टाइम इसका हो चुका है, लेकिन इस ऑपरेशन की वजह से ही इसको हम भेज नहीं पा रहे हैं। इसको ऑपरेशन हो जाए, अच्छे से हो जाए तो इसको हम फिर भेजेंगे। आज तो लोग का यही एंड करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू व्यूअर्स हों तो लाइक शेयर कमेंट करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।